वालिद साहब का इलाके में काफ़ी नाम था और रोब व दबदबे की वजह से लोगान से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते थे। गांव वालों के बीच कोई भी झगड़ा या मसला होता, वालिद साहब ही फैसले करते। मेरा भाई फैसल भी वालिद साहब से बहुत डरता था। उनकी सख्त मिजाजी की वजह से घर के अंदर भी किसी की जुर्रत न थी कि उनका हुक्म टाले और उनके सामने दम भी मार सके। उम्मी के इंतकाल के वक्त में कॉलेज के आखिरी साल में और फैसल नवी का इम्तिहान दे रहा था। हम बहन भाई में बहुत मोहब्बत थी। माँ के बाद बड़ी बहन होने के नाते सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ पड़ी और मैं फैसल का बहुत ख्याल रखने लगी। वो अपना हर मसला हर बात मुझसे करता और मैं बाबा जान को बताती क्योंकि मैं समझदार थी और अपने बाबा जान के मिजाज को समझती थी। वालिद साहिब की 8 मुरब्बा अराजी थी। घर में किसी शय की कमी ना थी सिवाय माँ के। जब उनकी याद आती तो वह हम उदास हो जाते। फैसल माँ को बहुत याद करता था। वो रोता तो मैं इसके आंसू पोंछती, दिलासा देती, समझाती कि अगर माँ की रूह को सुकून देना चाहते हो तो पढ़ाई पर तवज्जो दो, कुछ बन कर दिखाओ और अपना मुस्तकबिल रोशन करो। अम्मी मरहुमा की बहुत ख्वाहिश थी कि फैसल इंजीनियर बने। मेरी हौसला अफजाई से वो बहुत जैसे दिल लगाकर पढ़ने लगा। FSC के बाद वालिद साहिब के लिए लाहौर के एक आला इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला दिला दिया। फिर वो दिन भी आ गया जिसका हम सब को इंतज़ार था। मेरे भाई ने वालिदा मरहुमा की ख्वाहिश की तकमील की और इंजीनियर बन गया। बाबा जान की कोशिश से इसकी मुलाजमत पंजाब के एक छोटे से शहर में हो गई, जहां गैर मुल्की माहिरीन के ताउन से एक प्रोजेक्ट पर काम हो रहा था। भाई को वहां जो रहाइशगाह मिली इसके सामने ओवरसियर का मुकानत था, जिसकी एक जवां साल और खूबसूरत बेटी थी। इसका नाम महरीन था। वो जब कॉलेज जाने के लिए घर से निकलती, इसी वक्त भाई भी ऑफिस जा रहा होता। यूं दोनों की सुबह सवेरे मतभेड़ हो जाती। महरीन फैसल को पसंद करने लगी। वो ऑफिस से लौटता तो वो अपने दरवाजे पर खड़ी होती और दूर से इसका दीदार कर लेती। जल्द ही फैसल को अंदाजा हो गया कि ये लड़की इसके लिए खड़ी होती है और इसमें दिलचस्पी ले रही है। वो नौजवान था। रोज एक हुसैन लड़की को मुंतजिर पाकर उसे भी महरीन का ख्याल रहने लगा। एक रोज फैसल अपने मकान के गेट पर खड़ा था कि एक बच्ची जो महरीन की मुलाजमा की बेटी थी, एक पर्चा लेकर आई और भाई को दे दिया। इस पर महरीन ने अपना नाम और फ़ोन नंबर लिखा था। भाई इस छोटे से शहर में बोरियत महसूस करता था। अगले रोज इसने इस एकतरफा चाहत वाली को फ़ोन कर दिया। फ़ोन के जरिए राबता हुआ तो बातों का सिलसिला चल पड़ा। इसकी बातों ने मेरे भाई का दिल मोह लिया। अब फ़ोन पर गुफ्तगू रोज़ का मामूल बन गई। जिंदगी में मसरत की मिठास घुलने लगी, मगर बात फ़ोन तक ही महदूद थी। मिलने से दोनों ने ही गुरेज किया था। छोटा सा शहर था, मिलने में बदनामी का खतरा था और दोनों इस खतरे बचना चाहते थे। जब फैसल ऑफिस के काम से थक कर रहाइश पर आता तो महरीन से फ़ोन पर बातें करते ही उसकी सारी थकन दूर हो जाती। वो भी शिद्दत से मुंतज़िर होती कि कब फैसल का फ़ोन आए और वो इससे बातें करे। वो FA की तालबा थी और ये खुशहाल लोग थे। अभी इस लड़की की कहीं मंगनी नहीं हुई थी। सोहबत और जीवन साथी अपने तौर पर मेरे भाई को मुंतखब कर चुकी थी। वो दिन रात इसकी दुल्हन बनने के ख्वाब देख लगी। इसने फैसल को बता दिया था कि वो इसके साथ शादी की मतमन्नी है और ये भी कि इसके वालिदैन की तरफ से कोई रुकावट नहीं आएगी, क्योंकि इसके माँ बाप ने कह दिया था कि वो बेटी की शादी में उसकी पसंद का ख्याल करेंगे, बशर्ते कि लड़का अच्छे ख़ानदान का और पढ़ा लिखा हो। महरीन अपने वालिदैन की इकलौती और लाडली बेटी थी और इस बारे पर एतमाद थी कि माँ बाप इसकी खुशी का ख्याल करेंगे। किरण ओ तो मुतमईन थी, मगर फैसल का मामला बरक्स था। वालिद साहब निहायत रवायत पसंद शख्स थे और औलाद की शादी के मामले में मुतलक अलनान किस्म के जाबिर हुक्मरान थे। हमारी मजाल ना थी कि उनकी मर्जी के खिलाफ सोचते या हुक्म उदूली कर सकते। इस बार जब भाई घर आया, बाबा जान ने इसकी शादी का तज़किरा छेड़ दिया। मेरा निकाह तो उन्होंने पहले ही अपने बड़े भाई के बेटे से कर दिया था, बस रुखसती होना बाकी थी। बाबा जान चाहते थे कि फैसल की शादी उनकी भांजी से हो और दोनों बच्चों की रुखसती एक साथ कर दी जाए। फैसल को जब मैंने बताया कि बाबा जान तुम्हारी शादी लुबना से चाहते हैं, तो इसने मुझे महरीन के बारे आगाह किया कि वो इस लड़की को पसंद करता है और शादी इसी के साथ करना चाहता है, लेकिन बाबा जान को कैसे राज़ी किया जाए, ये एक बड़ा मसला था।
मैं जानती थी वालिद साहब कभी राजी ना होंगे। फैसल की भी जुर्रत न थी कि बाप के सामने ज़बान खोल सकता। एक रोज़ बाबा जान ने फैसल को बुलाकर कहा कि मैंने लबन से तुम्हारी शादी तय कर दी है और तुम दोनों बहन भाई की शादी एक साथ कर रहा हूँ ताकि एक दफ़ा ही तकरीब में सारी बरादरी और अक़रबा इकट्ठे हो जाएं। इस नादिर शाही फैसले पर भाई दम बखुद हो गया, लेकिन लब नहीं खोल सका। बाप के सामने उसका कुछ भी कहना बेकार था। उसने वहां जाकर मेहरीन को फ़ोन पर बता दिया कि अब्बा जान मेरी शादी फूफी ज़ाद लुबना के साथ कर रहे हैं। ये सुनकर वो बहुत रंजीदा हो गई। इससे ज़ब्त न हो सका और वो पहली बार फैसल से मिलने इसके ऑफिस पहुंच गई। ऑफिस में लोग थे। फैसल ने किसी तरह इसको समझा बुझाकर वापस भेज दिया कि घर पर बात करेंगे, मगर उसने फिर मेहरीन से बात न की और राब्ता ख़त्म कर दिया। मेहरीन ने बहुत कोशिश की कि फ़ोन पर तो बात हो, मगर भाई ने उसका फ़ोन ना सुना। तब वो एक रोज़ दोबारा ऑफिस आ धमकी। वो बड़ी दलेर लड़की थी। ऑफिस में उसने वावेला मचा दिया कि तुम मुझसे फ़ोन पर घंटों मीठी मीठी बातें कर सकते हो और शादी नहीं कर सकते। तुम्हें मुझ शादी करना होगी। फैसल इससे कोई झूठी बात न करना चाहता था, सो साफ कह दिया कि यह मुमकिन नहीं है। मेरे वालिद साहब बहुत सख्त मिजाज आदमी ही वो नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्होंने मेरी शादी अपनी बहन की बेटी से तय कर दी है। बेहतर है कि तुम मेरा ख्याल हमेशा के लिए दिल से निकाल दो। मेहरीन किसी सूरत ये सदमा सहने को तैयार न थी। वो वही ऑफिस में बैठकर रोने लगी। इसके रोने से मेरा भाई और परेशान हुए दम साधे बैठा था और लड़की मुसलसल रोए जाती थी। जब वो किसी तौर चुप न हुई तो फैसल ने कहा, देखो मेहरीन, हकीकत यह है कि तुम मुझे वाकई अच्छी लगती हो और मैं तुम्हारे साथ शादी पर भी संजीदा हूँ, लेकिन अपने बाप से झगड़ नहीं सकता। अगर तुम थोड़ा सा सब्र करो तो मैं उनको एक बार कायल करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। से इस वादे पर वो घर जाने को तैयार हो गई और भाई ने इस साथ जो वादा किया था निभाया। घर आकर मेरी मौजूदगी में बाबा जान से बात की और इनको कायल करना चाहा, मगर वो तो बेटे की बात सुन चरापा हो गए। मुझे कहने लगे, बेटी तुम ही इस फिर लड़के को समझियो, ये मुझे बरादरी में जलील करना चाहता है। कहो कि ये इस इश्क मोहब्बत वाले चक्कर से बाज रहे, नहीं तो मैं इसको आग कर दूंगा। फैसल भाई ने कहा, अब्बा जान आग कर देंगे तो भी मैं खुद कमाकर अपने अहल खाना को पाल लूंगा। दौलत ही तो सब कुछ नहीं होती। भाई की इस दलील को वालिद ने अपनी बेइज्जती समझा और उन्होंने बंदूक निकाल ली। तब मैं बीच में आ गई और बंदूक की नाल पकड़ ली। बाबा जान, खुदारा ऐसा ना कीजिए। मैं रो रही थी। ये आपका इकलौता बेटा है, कुछ तो सोचिए। मैं इसे समझा लूंगी। मेरे रोने बिलकने और हाथ जोड़ने पर वो थम गए और ये कहकर कमरे से निकल गए कि इसको समझा दो कि आइंदा ये ऐसा सोचे भी नहीं कि मैं उसकी शादी की राह चलते की लड़की से कर दूंगा। फैसल इस कदर परेशान था कि इससे पहले मैंने से कभी इतना परेशान नहीं देखा था। तसल्ली दी कि भाई दिल छोटा ना करो। अब्बा जान जो कर रहे हैं बेहतरी इसी में है, वरना फूफो को उन्हें जायदाद में से पूरा हिस्सा देना पड़ेगा। आपा, मैं अपने से ज्यादा मेहरीन के लिए परेशान हूँ। काश मैंने इससे फ़ोन पर राब्ता ना रखा होता। वो तो इस बात का इतना गम करेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। मेरी अब ड्यूटी पर जाने की हिम्मत नहीं रही। उसे क्या जवाब दूंगा जब वो ड्यूटी पर जा रहा था, बेहद उदास था। वालिद साहब ने तो इसकी शादी के कार्ड भी छपवा लिए थे और एक कार्ड इसको पोस्ट कर दिया कि देख कर बताओ कैसा है। दरअसल वो बेटे को इस बात की इत्तला देना चाहते थे कि 15 रोज़ बाद तुम्हारी शादी है। भाई ने फ़ोन पर मेहरीन को इत्तला दी कि शादी की तारीख तय थी और अब कार्ड भी छप गए हैं। अब खुदकुशी का भी कोई फ़ायदा नहीं है। वालिद साहब अपने मौक़िफ़ से हटने वाले नहीं हैं, लिहाजा अब कुछ नहीं हो सकता। तुम खुदकुशी करके खामखा अपनी जान गिनवाने की कोशिश मत करना। मैं हरगिज़ खुदकुशी करने वाली नहीं। अब भी सब कुछ हो सकता है। मेहरीन ने कहा, अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो मैं कोशिश करके देखती हूँ। मैं तुम्हारे वालिद खुद मिलूंगी और उनको मिला लूंगी। ऐसी गलती क़यामत ले आएगी, ये हरगिज़ मत करना। वो तुम्हें घर से निकाल बाहर करेंगे, नहीं तो बंदूक से तुम्हारा किस्सा तमाम कर देंगे। फैसल ने इसे बहुत डरा धमकाया, मगर वो दीदा दलेर बिल्कुल भी न दुबकी, बल्कि अपने जज्बा सादत पर फ़ख्र कर कहा कि मैंने तुम्हारे ऑफिस से पता ले लिया है और अब तुम्हारे वाल मिलने जा रही हूँ।
फैसल उसे रुकतारा गया और वो वालिद साहब से मिलने हमारे घर आ गई। मैं दोपहर का खाना लगवा रही थी कि मुलाजमा ने बताया कि बड़े साहिब से मिलने एक लड़की आई और अपना नाम महरीन बताती। मैंने कहा कि इसको उधर ले। इससे पहले कि मुलाजमा इसे मेरे पास लाती वो आज खुद अब्बा जान की बैठक में पहुंच गई। मेरा बगैर इजाज़त औताक की समत जाना मना था। तब ही मुझे नहीं मालूम उसने बाबा जान से क्या कहा और उन्होंने क्या जवाब दिया, लेकिन जब वो औताक से बाहर आई तो इसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। वाकई वो बहुत खूबसूरत लड़की थी। इसे देखकर आंखें खीरा होती थीं। इसे गुफ्तगू का भी सलीका था। वालिद साहब नून हमारे साथ खान की मेज़ पर ला बिठाया और फिर अपनी खुसूसी गाड़ी में वापस इसके घर भिजवा दिया। दूसरी गाड़ी में वो फैसल भाई के पास चले गए। बाप को देखकर उसकी तो सिटी गुम हो गई। उन्होंने बेटे को हुक्म दिया कि दफ्तर से छुट्टी लो और जल्दी तैयारी करो, तुमने मेरे साथ जाना है। जब बाबा जान ने बताया कि महरीन के दादा से पुरानी रिश्तेदारी निकल आई है, तब वो बुजुर्गों की ताल्लुकदारी का पास रखते हुए बेटे की खुशी को भी पूरा कर रहे हैं और महरीन को बहू बना रहे बैन, तो मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। और फैसल तो खुशी से ज्यादा हैरत की कैफियत में था, जैसे इसे सकता हो गया हो। ये महरीन की चाहत का इखलास था या उसकी जुर्रत का कमाल, वालिद साहब का दिल जाने क्यों कर उसने मोम कर लिया। वो काम जो मैं और फैसल लाख चाहते हुए भी ना कर इस धानपान सी लड़की ने कर दिखाया। इसके बाद वो महरीन के घर गए कि वालिद से मिले। उन्हें बताया कि तुम्हारे और मेरे दादा पगड़ी बदल बैठे, उनका नाम तुम्हारी बेटी से मालूम हुआ है। जवाब हमारी भी बेटी है। वालिद साहब ने महरीन के वालिदैन से फैसल के लिए रिश्ता तलब कर लिया। इन जैसे साहिब हैसियत को कौन इनकार कर सकता था, जबकि उनकी लड़की भी फैसल से ही शादी करना चाहती थी और वो एक साहिब हैसियत दादा की पोती भी थी। उधर से हाँ होते ही शादी की तारीख रख ली गई। दोबारा दावतनामे छुपे। बाबा जान ने अपनी बहन से माजरत कर ली और लुबना का निकाह उसके ताया के बेटे के साथ करवा दिया, जो पहले ही लुबना के रिश्ते के आर्जुमंद थे। ऐसा हमारे खानदान की तारीख में कभी ना हुआ था। जैसा मौजज़ा अब हो गया। बाद में मुझे फूफी जान ने बताया कि उनके जेठ बुजुर्गों को लेकर लुबना का रिश्ता मांगने आए थे, मगर तुम्हारे फूफा चाहते हुए भी भाई को बेटी का रिश्ता ना दे सके थे, क्योंकि मेरे भाई